क्या कोई बदले की भावना से इस कदर तक गिर सकता है? अब एक जो 28 साल की महिला होती है, अब पिता पुत्र होते हैं और एक चाचा होता है। अब वो एकदम से उस महिला के घर पहुंचते हैं, रात का समय होता है। उसके बाद अब उनके बीच का सुनाई हो जाती है। लेकिन अब जो पिता पुत्र होते हैं, अब वो दोनों होते हैं और एक चाचा होता है, एक अन्य उनका साथी होता है। अब 4 लोग होते हैं। अब एक तरफ उसके महिला के बच्चे सोए हुए थे और फिर उसको घसीट करके एकदम से कमरे में लेके जाते हैं और पहले उसका जैसे ही पिता और पुत्र उसके साथ बारी बारी से दरिंदगी करते, बलात्कार करते और साथ में उसका चाचा करते हैं। और बात यही नहीं रुकती, अब वो उसकी वीडियो बनाते रहते हैं। अलग अलग 3 वीडियो बनाते हैं तीनों की। अब पहले जैसे वो रेप करता है, अब पिता की बनती है, पुत्र की बनती है और चाचा की बनती है, एक साथ इकट्ठे वहीं पे उसके साथ महिला के साथ बलात्कार करते हैं। क्या किस कदर एक बदले की भावना से जिस तरह से अब क्या इस कदर गिर सकते हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी पंजाब प्रदेश का एक शहर है लुधियाना, और उसी लुधियाना में एक परिवार रहता था। अब परिवार में एक रविंदर सिंह होते हैं और रविंदर सिंह का भाई होता है वरिंदर सिंह, और इन्हीं का एक बेटा होता है अमन सिंह। और जिस तरह से अब ये परिवार अब बड़ा खुशहाल था, अपना खुशी खुशी रहता था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन वहीं पे अब ये परिवार अब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला होता है, लेकिन वहाँ पे रहता था। और एक परिवार और होता है। अब वो परिवार, उसमें अब एक महिला होती है जिसका 28 साल की उम्र होती है। अब उसका पति होता है और उसके बाद अब पति एक मिल में काम करता था। अब कभी उसकी दिन की शिफ्ट होती थी या कभी रात की शिफ्ट होती थी, ऐसे सब चलता रहता था। उसके 2 बच्चे होते हैं। लेकिन अब महिला दिन में अकेली रहती थी, जब रात की शिफ्ट होती थी या रात में उसकी शिफ्ट होती थी तो फिर रात में अकेली होती थी, या दिन में शिफ्ट होती थी तो दिन में अकेली रहती थी। ऐसे उसका भी गुजर बसर सब कुछ ठीक चल रहा था। अब जो 28 साल की महिला है, उसका एक छोटा भाई होता है। अब वो लखनऊ में कानून की पढ़ाई कर रहा था। अब वो वहाँ पे अब पढ़ाई करता था, लेकिन इनका भी अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था सब कुछ ठीक चल रहा था। अब कुछ भी गलत नहीं था। उसके बाद अब फिर एक दिन अब एक लड़की होती है जो रविंदर की होती है। अब वो भी वहीं पढ़ती थी। उसके बाद अब जो महिला का भाई होता है, अब वो लखनऊ में पढ़ता था और पढ़ते पढ़ते अब उस लड़की से उनकी दोस्ती हो जाती है। लेकिन दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल जाती है उनको पता ही नहीं चलता। उसके बाद अब वो दोनों फैसला करते हैं शादी करने का। उसके बाद वो लड़की कहती है कि मेरे पिता शादी के लिए एग्री नहीं होंगे। उसके बाद वो कहता है ठीक है, एक बार आप घर में चर्चा करके देखो, शायद मान जाए। उसके बाद वो कहती चलो ठीक है, तुम कहते तो ठीक है। अब जैसे ही लड़की अपनी माँ के जरिए अब घर में जिक्र चलाती है, अब जैसे ही कहती कि मैंने कोई लड़का देखा है, उसके बाद अब वो बात उसके जो पिता होते हैं उसकी कानों तक जाती है। और उसके बाद वो गुस्सा हो जाते हैं, लाल पीला हो जाते हैं। अब एकदम से शक्ति दिखाते हैं और वो कहते हैं कि जैसा मैं कहूँगा वैसे होगा, और इस घर में जहाँ मैं शादी तय करूँगा वहाँ पे होगी, ऐसी कोई शादी नहीं होगी। उसके बाद लड़की जैसे ही उसको सारी बातें बताती है लड़के को कि मेरे पिता थोड़े अलग किस्म के, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अब वो अब जहाँ शादी करना चाहेंगे वहीं पे करेंगे। लेकिन लड़का अब जैसे ही बात सुनता है तो उसको कहता है ठीक है, शादी हम दोनों करेंगे। लेकिन अब सोचते थे कि अगर घर वालों की राजी से हो जाए तो और भी अच्छा है, नहीं तो हम कोर्ट में लव मैरिज करेंगे और कोर्ट मैरिज करके और शादी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़की कहती है क्या ये ठीक है। उसके बाद दोनों की सहमति होती है। अब उसी दौरान अब लड़की के पिता होते हैं, वो सोचते हैं कि लड़की कहीं कोई गलत कदम न उठा दे, तुम्हारी समाज में बेइज्जती न हो जाए। उसी वजह से अब उस लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखता है। लेकिन इधर उधर रिश्ता देख ही रहा था, लड़की को पता चल जाता है। लेकिन ये बात अब लड़के को जैसे ही कानों में गिरती है, अब लड़का वहाँ से 30 अप्रैल को आता है। 30 अप्रैल को आने के बाद अब फिर सीधा अब लुधियाना में आने के बाद अब लड़की और लड़का अब घर से भाग जाते हैं और फिर सीधा मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं और कोर्ट में एक पिटीशन लगाते हैं और वहाँ पे उनको सुरक्षा दी जाती है। लेकिन लड़का अब उस लड़की को लेकर के अपने घर नहीं आता। अब बहन के घर इसलिए नहीं आता क्योंकि उसको पता था कि उस लड़की का पिता दबंग टाइप का है, वो कहीं और चला जाता है। लेकिन उसी दौरान अब घर में लड़की के घर वाले अब इधर से उधर लड़की को ढूंढते रहते हैं। लड़की के पिता रविंदर और लड़की के जो चाचा हैं वरिंदर, अब वो उस लड़की को
और उसका जो लड़की का भाई है जिसका नाम है अमन, और इन्हीं का साथी होता है एक संतोष सिंह। लेकिन वो सब उस लड़की को ढूंढते रहते हैं इधर से उधर। अब सारी जगह छान मारते हैं लेकिन लड़की कहीं नहीं मिलती नहीं है। उसके बाद अब सीधा अब जो 28 साल की महिला थी, अब जो लड़के की बहन होती है उसके घर चले जाते हैं एक दिन शाम को। और उसके बाद घर जाने के बाद उससे पूछताछ करते कि आखिर वो लड़का है कहाँ पे, और हमारी लड़की यहाँ पे कहाँ पे छुपा के रखी, ऐसी बातें करते रहते। उसके बाद अब बात करते करते उस महिला से अब वहाँ पे बात बिगड़ जाती है। लेकिन महिला का पति अब वहाँ मिल में काम करता था। अब मिल में काम करता था दिन में या रात में, शिफ्ट अलग अलग होती थी, लेकिन उसकी नाइट शिफ्ट होती है। उसी हिसाब से बच्चे दोनों सो रहे थे, रात का समय होता है। अब बात जैसे ही बिगड़ती है एकदम से अब उस महिला को जिसकी उम्र 28 साल होती है उसको एकदम से पकड़ लेते हैं। और सबसे पहले संतोष पकड़ता है, उसके बाद जो रविंद्र पकड़ता है, और उस महिला को जैसे ही पकड़ते हैं और उसका चाचा ही पकड़ लेता है और उसको एक अलग कमरे में लेके जाते हैं। अब जो रविंद्र होता है वो बच्चों के लिए बोलता है कि तुम्हारे बच्चों को जान से मार दें। उसके बाद उस महिला को उसको उस रूम में लेके जाते हैं और वहाँ पे उसके साथ बारी बारी से दरिंदगी करते हैं। अब वहीं पे उसका पिता होता है, पुत्र होता है और उसका चाचा होता है। लेकिन लड़की के ये सब वहीं पे उसके साथ जो 28 साल की महिला उसके साथ बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं। अब बारी बारी से तीनों उसके साथ मुंह काला करते हैं। और यही नहीं, उसकी अब अलग अलग 3 वीडियो बनाते हैं। जब पिता करता है बलात्कार तो उसकी वीडियो बनाते हैं, बेटा करता है उसकी वीडियो बनाते हैं, चाचा करता है उसकी वीडियो बनाते हैं। उसके बाद जो उसका प्रेमी होता है लड़की का, उसकी बहन के साथ वहाँ पे बलात्कार होता है, रेप होता है। उसके बाद वहाँ पे उसको धमकी दी जाती है कि तुमने किसी को बताया तो वीडियो वायरल हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो घर आ जाते हैं अब महिला डर जाती है, सहम जाती है। अब वो ये सोचती है कि आखिर मैं पति को बताऊं या न बताऊं, या फिर अपने भाई को, जो छोटा भाई है जो उनकी लड़की को लेकर के उसने शादी की है, लव मैरिज की, उससे ये चीज़ें बताऊं या ना बताऊं, या फिर उसकी जो पत्नी है उससे भी ये बातें बताओ या ना बताऊं कि तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे चाचा ने यहाँ पे आके मेरे साथ गंदा काम किया। वह एक अन्य जो होता है उनके साथ संतोष, अब संतोष सिंह ने भी वहाँ पे उनकी मदद की। अब ये बात वो अपने दिल में दबा लेती, किसी को नहीं बताती। अब डर जाती, सहम जाती है। उसके बाद अब कुछ वक्त बीतता है, लेकिन वो लोग अब उससे हर रोज़ ये कहते थे कि अगर तुमने किसी को ही बताया तो ये वीडियो वायरल कर देंगे। उसके बाद वो धमकी देते रहते हैं। लेकिन एक दिन महिला सोचती है कि हर रोज़ की धमकियाँ सुन सुन के वो तंग हो जाती है। उसके बाद वो अपने पति को सारी बातें बता देती है बैठ करके, और सारी बात समझाती है कि कैसे वो रात में आए और आपकी नाइट शिफ्ट होती है। उसी दौरान अब आधा घंटे तक वो बहस करते हैं, और बहस करते करते वो जैसे ही पूछते कि लड़का कहाँ पे, लड़की कहाँ पे है। उसी दौरान मेरे को अब सीधा उठा करके अब इस कमरे में लेके जाते हैं। लेकिन मैं काफ़ी चिल्लाती हूँ ज़ोर ज़ोर से, लेकिन दोनों बच्चे सोए हुए थे दूसरे कमरे में। अब मेरी चिल्लाने की आवाज़ अब किसी ने आस पड़ोस ने ही नहीं सुनी। उसके बाद मेरे साथ एक एक करके तीनों दरिंदगी करते हैं और वहाँ पे तीनों वीडियो बनाते हैं। लेकिन जैसे ही ये बात उसका जो पति सुनता है, सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस में मुकदमा दर्ज कराता है। उसके बाद अब पुलिस में मुकदमा दर्ज होने के बाद अब पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आखिर पिता और पुत्र और साथ में चाचा और एक अन्य, लेकिन इन्होंने तीनों ने एक ही महिला के साथ रेप किया जिसकी उम्र 28 साल है। उसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और इन आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई करती है। लेकिन किस तरह से अब एक लड़की और लड़के ने शादी की, कोर्ट में लव मैरिज की, लेकिन वो घर पे नहीं होते, वो कहीं और चले जाते हैं। अब ढूंढने जाते हैं उसके पिता व भाई और चाचा, एक अन्य साथी होता है। उसके बाद वो उस महिला के साथ ही रेप कर देते हैं, जो प्रेमी है उसकी बहन के साथ। तो जिस तरह से उन्होंने बदले की भावना की जो की, शायद ऐसी घिनौनी हरकत कोई नहीं कर सकता। तो ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।